जय हिंद। मैं ताबिश खान, विदर्भ संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। अकोला में महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध यौन शोषण व छेड़छाड़ के मामले थमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताज़ा मामले में आकोटफैल पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ करीबी रिश्तेदार ने ही यौन शोषण करने का मामला उजागर हुआ है। इस संदर्भ में आकोटफैल पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने नाबालिग बच्ची को डरा धमका कर पिछले कुछ दिनों से उसके साथ गलत काम किया है। इस घटना के बाद एक बार फिर अकोला में यौन शोषण के मामले ने जिले को शर्मसार किया है। काल दिनांक 22/8/2024 रोजी अकोटफैल पोलीस स्टेशन येथे पीडितेचे वडील यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की त्यांच्या मुलीविरुद्ध गैरप्रकार झालेला आहे। मुलीला विश्वासात घेऊन महिला पोलीस अधिकारी, महिला पोलीस अंमलदार यांच्या मदतीने तिची विचारपूस केली असता तिने झालेला प्रकार पोलिसांना सांगितला आणि झालेल्या प्रकाराचा आणि आरोपीस अटक करून पुढील तपास एपीआय मेश्रे, महिला अधिकारी एपीआय मेश्रे यांच्याकडे तपास देण्यात आलेला आहे। बदलापुर की घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने अकोला का दौरा किया, जिसमें पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बदलापुर में आरोपी के खिलाफ सरकार ने लचकदार वैरिया ने ये साबित कर दिया है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पुरुष मानसिकता या क्रिमिनल मानसिकता जो बढ़ रही है ना, अब जाहिर बात है किसी पार्टी से तो ये लोग अटैच नहीं होते ना, तो फिर इनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए पॉलिसी लेवल पर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल में, जैसे मैंने पढ़ा रेप केस के बारे में, बंगाल के रेप केस की बात करूँगी, जो संजय रॉय के केस था, बहुत सारे कॉल देख कर गया, सोनागाछी रेड लाइट एरिया में गया, वो एक एनिमल, वो एक साइको है। और अभी मैंने फेक न्यूज़ सुना, जो पत्रकार है उन्होंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि बंगाल की जो मृतका हुई डॉक्टर थी, अभी जिनको कहा जा रहा है मीडिया में। बासी टाकली में महिला शब्द भावना और जमाते इस्लामी हिंद की ओर से प्रशासन को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें बदलापुर और अकोला जिला की घटनाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। महिलाओं ने मांग की है कि यौन शोषण और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था ठीक करने के साथ साथ स्कूलों में नैतिक शिक्षा को आम करना भी जरूरी है। हम महिलाएं हैं, हमने विचार किए इस बात पे कि ये होते क्यों, ये घटनाएं होती क्यों। इसके बाद में हमने कुछ पॉइंट्स निकाले, उसमें से सबसे पहले ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाए। दूसरा ये कि वो पाठ्यक्रम में जो है तो नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करे, क्योंकि बच्चा अगर बचपन ही से सही और गलत में फर्क समझे तो ये घटनाएं हो ही ना फिर। तीसरा ये कि जो सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इन चीज़ों का, बेहयाई और फहाशी की जो बिल्कुल सर्कुलेट होती चीज़ें, तो ये हुकूमत इसके ऊपर रोक लगाए। फिर ये कि प्रशासन जो है, तो प्रशासन अगर कड़क होती और वो सही काम करती तो ये घटनाएं नहीं होती। और अकोला शहर के विभिन्न सड़कों पर जानवरों के खुलेआम ठहरने से जहां एक तरफ नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जानवर चोरी के कारण भी अलग समस्या पैदा हो रही है। ऐसे में महानगर पालिका की ओर से इन जानवरों को पकड़कर कोंडवाला में डालने का काम किया जा रहा है, परंतु महानगर पालिका का कहना है कि शहर की सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में जानवर आने लगे हैं कि अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी है। इसीलिए मनपा ने इन जानवरों के मालिकों से जानवरों को अपने घर में ही रखने का निवेदन किया है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में गोवंश पालन करने वाले सभी नागरिकों से नम्र निवेदन है, महानगर पालिका प्रशासन की ओर से रोज मुख्य रहदारी के रास्ते पर जो जानवर मोकाट स्वरूप में घूमते नजर आते हैं, उसको पकड़कर कोंडवाड़ में बंदिस्त करने का काम महानगर पालिका प्रशासन की ओर से नित्य किया जाता है। इसके बाद में जो भी जानवर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से पकड़े जाएंगे, नियमानुसार उनको जो शुल्क है वो भरकर एक बार छोड़े जाएगा। अगर वही जानवर दूसरी बार और पकड़े गया तो उसको हम वापस मालिक को सुपुर्द न करते हुए गौरक्षण संस्था को मुफ्त में हम देने की प्रशासन की यह बात विचाराधीन है। मुर्तिजापुर के पुरानी बस्ती के कच्ची गली में भीषण आग लगने से परिसर में सनसनी फैल गई। पुलिस वसाहत में लगी इस आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुरानी लकड़ियों और दूसरा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने का प्रयास किया है।